नमस्कार, मैं हूं प्रदीप सेक्रियाल और आप देख रहे हैं न्यूज पीटीएस टीवी। मोबाइल फ़ोन अगर रोज़ आपकी ज़िंदगी को आसान बनाता है तो वह कभी आपकी ज़िंदगी को एक दिन में ही नरक भी बना सकता है। आपकी एक भूल जेल की हवा भी खिला सकती है, इसलिए आपके द्वारा इस्तेमाल मोबाइल या सिम कार्ड कभी भी किसी को न दें, अन्यथा आपकी हालत भी मनोज की तरह हो सकती है, जिसे बिना गलती के ही 6 महीने जेल की हवा खानी पड़ी थी और 7 साल तक कोर्ट के चक्कर काटने पड़े थे, जिसके बाद कोर्ट ने उसे निर्दोष करार दिया। अब मनोज पिछले 3 सालों से सरकार से मुआवजा या सरकारी नौकरी की मांग कर रहा है, लेकिन शासन प्रशासन द्वारा कोई भी सुध नहीं ली जा रही है। आखिर मनोज के साथ ऐसी क्या घटना घटी थी कि उसका पूरा फ्यूचर ही खराब हो गया, आपको बताएंगे आज के इसी अंक में। लेकिन उससे पहले आज की सुर्खियां। जिला चिकित्सालय पिथौरागढ़ में रोगी को उचित उपचार न मिलने तथा विभिन्न स्वास्थ्य संबंधी असुविधा होने के संबंध में दूरभाष पर शिकायत प्राप्त होने पर जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान द्वारा तत्काल रात्रि में ही कल जिला चिकित्सालय पिथौरागढ़ का औचक निरीक्षण किया गया। इस दौरान उन्होंने रात्रि में ही एम्बुलेंस की व्यवस्था कर 2 मरीजों को हायर सेंटर भी भिजवाया। निरीक्षण के दौरान पाई गई विभिन्न खामियों पर जिलाधिकारी ने नाराजगी व्यक्त की और प्रमुख चिकित्साधिकारी तथा सीएमओ को आवश्यक कार्रवाई हेतु सख्त निर्देश दिए। पिथौरागढ़ में आगामी विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर आम आदमी पार्टी ने कमर कस ली है। इन दिनों आप कार्यकर्ता लोगों को केजरीवाल की रोजगार गारंटी स्कीम के बारे में जानकारी दे रहे हैं। पिछले 21 सालों के अंदर जो है 66,000 करोड़ के लोन में हम पहुंच चुके हैं और हमारा आज जो बच्चा आज की डेट में पैदा हो रहा है वो भी कर्जदार है। तो इसके लिए माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने ये जो सेकंड गारंटी यहाँ पे दी है, तो इस गारंटी में इन्होंने ये बताया है कि उत्तराखंड के जो 70% जो युवा हैं उनको हम यहाँ पे तकरीबन 1 लाख नौकरियाँ हम अवेलेबल करवाएंगे। इसमें आम आदमी पार्टी की सरकार बनते ही हर व्यक्ति को जब तक रोजगार नहीं मिलता है तब तक 5,000 रुपया बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। आज स्वच्छ भारत अभियान के तहत नेहरू युवा केंद्र बेरीनाग की स्वयं सेविका दीक्षा कार्की व निशा पंत के नेतृत्व में बेरीनाग स्वास्थ्य केंद्र में स्वच्छता अभियान चलाया गया। इस दौरान चिकित्सा विभाग बेरीनाग के चिकित्सकों द्वारा भी सहयोग प्रदान किया गया। गंगोलीहाट के बेलपट्टी अस्कोड़ा में लिंक रोड का निर्माण कार्य शुरू हो गया है। इस हेतु ग्रामीणों ने विधायक मीना गंगोला का आभार जताया। पिथौरागढ़ में विपक्षी पार्टियों ने पिथौरागढ़ पंतनगर देहरादून के बीच शुरू हुई हेली सेवा को बीजेपी सरकार का एकमात्र चुनावी स्टंट बताया है। उनका कहना है कि सरकार विमान सेवा तो शुरू नहीं कर पाई, लेकिन 5 सीटर हेली सेवा शुरू कर पिथौरागढ़ वासियों को झुनझुना जरूर पकड़ा दिया है। डीडीहाट को जिला बनाने की मांग लगातार जारी है। जहां एक तरफ विभिन्न संगठनों के लोग रोज आंदोलन को समर्थन देने पहुंच रहे हैं, वहीं क्षेत्र के बच्चों ने भी आंदोलन को अपना समर्थन दिया है। आंदोलनकारियों ने कहा है, जब तक मांग पूर्ण नहीं होगी धरना जारी रहेगा। आज नगर पिथौरागढ़ में अवरोध रहित सुगम यातायात व्यवस्था के दृष्टिगत प्रभारी यातायात पिथौरागढ़ द्वारा टैक्सी वाहन चालकों को यातायात नियमों का पालन करने हेतु जागरूक किया गया। साथ ही नो पार्किंग में खड़े 30 वाहनों पर ई चालान की कार्रवाई की गई। नगर पिथौरागढ़ में प्राथमिक शिक्षक भवन के भव्य उद्घाटन के मौके पर आज सुंदरकांड का आयोजन किया गया। आइए अब आपको जानकारी देते हैं कि किस तरह एक छोटी सी भूल के कारण और बिना गलती के ही मनोज को सलाखों के पीछे भेज दिया गया। जनपद पिथौरागढ़ के तहसील बंगापानी के ग्राम सभा शिलिंग के उमरगढ़ा गांव निवासी मनोज कुमार ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि वह जिन सपनों को लेकर नौकरी की तलाश में सन 2010 में देहरादून गया था, पुलिस उसे बिना गलती के ही सलाखों के पीछे भेजकर उसके सपनों को रौंद देगी। घर की आर्थिक स्थिति बेहद खराब होने के कारण मनोज देहरादून में प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर रहा था
और साथ में पढ़ाई भी। 3 अगस्त 2010 को जब वह अपने बाथरूम में कपड़े धो रहा था तो उसके साथ रहने वाले चमोली निवासी शंकर सिंह राणा ने उसके सिम को अपने मोबाइल में डालकर मजाक में पुलिस कंट्रोल रूम देहरादून के 100 नंबर पर कॉल कर तत्कालीन मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक को बम से उड़ाने की धमकी दे डाली। कुछ घंटों बाद पुलिस उनके कमरे में पहुंची और मनोज कुमार, शंकर सिंह राणा तथा 2 अन्य को उठाकर पुलिस थाना ले गई और सख्ताई से पूछताछ की। पुलिस पूछताछ में शंकर सिंह राणा ने कबूल किया कि उसने मजाक में यह कॉल की थी। पुलिस द्वारा मनोज कुमार और शंकर सिंह राणा के खिलाफ धारा 506, 507 और 66(a) के तहत मुकदमा दर्ज कर कोर्ट में पेश करने के बाद उन्हें जेल भेज दिया। 6 महीने जेल में रहने के बाद मनोज जमानत पर छूट गया और न्याय के लिए कोर्ट में केस लड़ने लगा। इस दौरान उसकी मां भी बीमार हो गई। आर्थिक तंगी और कोर्ट केस में फंसे रहने के कारण वह अपनी मां का इलाज भी नहीं करा पाया और उसकी मां का निधन हो गया। 11 जनवरी 2017 को आखिर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट देहरादून द्वारा मनोज कुमार और शंकर सिंह राणा को दोषमुक्त करार दिया गया। चूंकि मनोज कुमार एक बेहद गरीब परिवार से ताल्लुक रखता है, उसके बुजुर्ग पिता मजदूरी कर दिन गुजार रहे हैं। मनोज के करियर के सुनहरे 7 साल कोर्ट केस में बर्बाद हो चुके हैं। अब ऐसे में वह शासन प्रशासन से आर्थिक मुआवजा और सरकारी नौकरी की मांग कर रहा है। बीते 3 वर्षों से वह कई बार धरने पर बैठ चुका है, लेकिन प्रशासन द्वारा उसे हमेशा झूठा आश्वासन दिया जाता रहा है। यहाँ तक कि एसडीएम सदर पिथौरागढ़ द्वारा 2019 में मनोज के साथ मारपीट का एक वीडियो भी सामने आ चुका है। मनोज बीते 2 अक्टूबर से एक बार फिर आमरण अनशन पर बैठ चुका है। लगातार उसका स्वास्थ्य गिरता जा रहा है। ऐसे में देखना होगा कि आखिर शासन प्रशासन की नींद कब तक खुलती है। आज के इस अंक में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज पीटीएस टीवी, क्योंकि सच हम दिखाएंगे। खबरों में बने रहने के लिए न्यूज़ पीटीएस टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और साथ ही फेसबुक पर न्यूज़ पीटीएस टीवी पेज को लाइक या फॉलो करें।